हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग ये एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मेरे स्क्रीन पे एक मॉडल आप लोगों को पार्ट दिख रहा होगा बनाया हुआ। तो यही है जो पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं आज आपको आज के वीडियो में ये एक्सरसाइज कैसे बनाई गई है वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है। तो एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को टॉप प्लेन सिलेक्ट करना है। ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये एक्सरसाइज। टॉप प्लेन लेंगे, फिर सर्कल सिलेक्ट करेंगे और एक 150 डायमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। वो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट, 4 पॉइंट दिख रहे होंगे आपको। जैसे आप एज सेलेक्ट करोगे 4 पॉइंट दिखेंगे। तो यहाँ पे सेंटर में यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसको डायमीटर दे देंगे 50, 40 का। फिर यहाँ पे लीनियर पैटर्न करके एक ऑप्शन आता है, यहीं पे उसको क्लिक करोगे, वहाँ पे सर्कुलर स्केच पैटर्न करके एक दिखता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये सर्कल दिख रहा होगा आपको, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है। यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे एंटिटीज टू पैटर्न में जाके जो सर्कल आपने अभी ड्रॉ किया उसको सिलेक्ट कर लो। फिर आपके स्क्रीन में आप लोगों को कुछ इस तरीके से 4 सर्कल दिख रहे होंगे। इसको हमें बढ़ाना है। यहाँ पे ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे 4 दिख रहे होंगे आपको। इसको हम अभी बढ़ाते हैं। देखो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है। आप लोग इसको आपके तरीके से बना सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे 6 सर्कल हमने बना लिए। उसके बाद ड्राइंग फुल्ली डिफाइन कर लेंगे। ठीक है। ये फुल्ली डिफाइन होने के बाद फीचर्स में जाएंगे, बॉस एक्सट्रूड में जाएंगे। ठीक है। ये बीच में का जो पोर्शन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे एक चेंज करना है मुझे। फिर से एक प्रोसेस दिखाता हूँ, सॉरी। ये सर्कल सिलेक्ट कर लिए, यहाँ पे ऐड कर लिया। स्केच जो है फुल्ली डिफाइन कर लेंगे। ठीक है। फीचर्स में जाएंगे, ये पोर्शन सिलेक्ट कर लेंगे। थिकनेस दे देंगे 20 mm, 20 mm, 15 mm दे देंगे। कुछ इस तरीके से आप लोगों को ये दिख रहा होगा। फिर फिलेट में जाएंगे और इसका इस एज को सिलेक्ट करेंगे। आप लोग देख सकते हो फुल प्रीव्यू में, ये मैंने 10 mm रखा हुआ है। ठीक है। ऐसे ही सारे सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन आ रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है कनेक्टेड टू स्टार्ट फेस। 13 एजेस दिखा रहा है, तो मैंने सिलेक्ट कर लिए। तो ये ऑटोमेटिकली सारे जो एजेस है ये सिलेक्ट हो गए और फिर मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चेंज करना है डायमेंशन, तो ये भी मैं कर सकता हूँ। आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने 8 mm करके दिखाया आप लोगों को। ठीक है। 9 mm हमने रखा हुआ है। इस तरीके से कुछ आप लोगों को ये दिख रहा होगा यहाँ पे। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे सेंटर में। ठीक है। और उसको डायमीटर देंगे 50।
सॉरी, यहाँ पे डायमीटर देंगे 60 और फिर बॉस एक्सट्रूड में जाके इसको हाइट दे देंगे और हाइट देंगे हम 30 या फिर 40 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं डायमीटर में थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इसको मैं 70 कर लेता हूँ। ठीक है, फिर डायमीटर 70 करने के बाद फिर से मैंने ये वाला फेस सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाके एक और सर्कल ड्रॉ किया। ये जो सर्कल है वो ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट की दबा के इन दोनों के एजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से एज टू एज मुझे डायमेंशन देना है, इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मुझे डिफरेंस रखना है, जो है एज और रखनी है मुझे 3 mm। ठीक है, तो ये मैंने 3 mm का एज रख दिया। फिर यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट आ रहा है, ठीक है, वो ड्रॉ कर लिया। उसको करने के बाद यहाँ पे मैं फिर से सर्कुलर स्केच पैटर्न में गया। सेंटर पॉइंट करने की ज़रूरत नहीं, सर्कल भी सिलेक्ट किया तो मेरा सेंटर पॉइंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यहाँ पे मैं 8 कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये मेरा स्केच बन गया है। यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो मैंने 10 रखा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मैं इसलिए दे रहा हूँ ये सारे डिमेंशंस, ताकि जो है ड्राइंग वो फुल्ली डिफाइन हो जाए। फिर यहाँ पे फीचर्स में जाके कट एक्सट्रूड में जाके थ्रू ऑल बोथ करूँगा। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये स्केच रेडी हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। इस एज को सिलेक्ट करेंगे, फिर से स्केच में जाएंगे और यहाँ पे इस बार हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो सर्कल है ड्रॉ करने के बाद सेंटर से यहाँ पे हम लोग लाइन निकालना है। 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको जो है 45 डिग्री में ले लेंगे। 45 में लेने के बाद यहाँ पे इसको डायमीटर का दे देंगे 9 mm का। ठीक है, ये डिस्टेंस दे दी भाई। फिर से स्केच एंटिटीज में जाके सर्कुलर पैटर्न में जाके सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। इस बार मुझे 3 ही सर्कल चाहिए, तो मैंने 3 सर्कल को ले लिया। 360 डिग्री के डायमेंशन ये देख लेना क्या ये 360 में ये है या नहीं। तो इक्वली स्पेसिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है इक्वल स्पेसिंग में रखना है, अदरवाइज आपको स्पेस उसमें खुद से ही क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ये होने के बाद स्केच में जाके यहाँ पे इस डायमेंशन को हम ड्राइंग को फुल्ली डिफाइन कर लेते हैं। फुल्ली डिफाइन ड्राइंग में प्रेफर करता हूँ रखना, ताकि जो ड्राइंग है वो चेंज करने में मुझे आसानी रहे, कहीं मेरी ड्राइंग में कोई गड़बड़ ना हो जाए। बॉस एक्सट्रूड में जाके यहाँ पे फर्स्ट डायरेक्शन में रखूँगा 15 mm, और सेकेंड डायरेक्शन जो है वो मैं रखूँगा अप टू सरफेस, और मुझे ये बॉटम सरफेस सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है फेस को, और यहाँ पे मुझे इसमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने के लिए फिर से वही किया है मैंने, शिफ्ट दबा के दोनों के एजेस को सिलेक्ट करके दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो देना है मुझे 1 mm का। ठीक है, फिर ये आसान तरीका है। अगर मल्टीपल स्केच एक ही ड्राइंग में निकालने हैं तो पैटर्न यूज कीजिए। ठीक है, ये मैंने कर दिए।
ठीक है, फीचर्स में जाके बॉस एक्सट्रूड में जाके थ्रू ऑल बोलूँगा मैं, तो ये हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हो गया है। फिर यहाँ पे और एक करूँगा मैं, उसके लिए मुझे फ्रंट प्लेन लेना पड़ेगा। फ्रंट प्लेन ले लिया, सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा, फिर सर्कल में जाऊँगा और यहाँ पे इस एज को सिलेक्ट करके एक सर्कल बनाऊँगा और उस सर्कल को डायमीटर दूंगा 1 mm या फिर 1.5 mm। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो रखना है 5 mm और फिर फीचर्स में जाके रिवॉल्व कट में जाके ये ऑटोमेटिकली ले लेता है सेंटर लाइन। अगर नहीं ले रहा है तो आपको यहाँ पे लाइन ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे सेंटर लाइन सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद अभी लास्ट प्रोसेस करेंगे हम लोग। यहाँ पे फिलेट लेंगे, फिलेट में फिलेट दे देंगे 10 mm का यहाँ पे। ठीक है, ये फिलेट दे के हो गया। फिर यहाँ पे और फिलेट देंगे जो हमारे हैं, वो सारे फिलेट यहाँ पे हम दे सकते हैं। ये हमने पूरा आउटर बॉर्डर जो है सिलेक्ट करके 1 mm का यहाँ पे दे दिया। ठीक है, सेम चीज़ हम यहाँ पे कर सकते करनी है। यहाँ पे हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा एंड ड्राइंग है, इस तरीके से दिखेगा। इसको अगर मटेरियल देना है तो हम मटेरियल भी दे सकते हैं। उससे पहले एक चीज़ जो है और एक करनी है, यहाँ पे फिलेट में जाके ये जो है इसको सिलेक्ट कर लो ताकि ये सारे हो गए हैं। फिर यहाँ पे 1 mm का फिलेट दे दो। ये देखिए हो गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को ड्राइंग समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके से ये एंड दिखेगा, एंड ड्राइंग। अभी यहाँ पे हम लोग अपेयर में जाके मेटल में जाएंगे और क्रोम में जाके यहाँ पे कलर दे देंगे, सॉरी मेटल मटेरियल दे देंगे। तो कुछ इस तरीके से मटेरियल देने के बाद ये दिख सकता है। अगर अपीयरेंस चेक करना है तो आप लोग वो भी यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, देखो ये कुछ इस तरीके से एंड मॉडल हमारा दिख रहा है। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसको एक बार ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को बनाते वक्त कोई भी दिक्कत आ रही है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है टूल्स में या फिर जो भी मैंने प्रोसेस बताया उसमें कोई टूल्स आपको समझ में नहीं आए हैं, तो आप लोग बेझिझक मुझे कभी भी लिंक्डइन या फिर कोई सोशल मीडिया से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों का ज़रूर हेल्प कर दूंगा। और इसी तरीके से हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आपके जो भी रिव्यूज़ है वो हमारे साथ शेयर कीजिए, ताकि अगर कुछ चेंजेस है, कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो मैं आपके लिए चेंजेस कर पाऊँ और बेहतर से बेहतर आप लोगों को टीचिंग में हेल्प